नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सब से सहारनपुर की राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा और लगातार हम ऐसी वीडियोस आगे समय समय पर लेकर आएंगे जिनसे आपको सहारनपुर की राजनीति में चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे फिर विपक्ष, इस सहारनपुर की सियासत में क्या हो रहा है। मैं जिक्र तो वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी करूंगा, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत सहारनपुर से करते हैं। तो दोस्तों, सहारनपुर की राजनीति में ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको इस तस्वीर में इस फ्रेम में 3 बड़े चेहरे सहारनपुर की राजनीति में फिलहाल दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको शहनवाज खान जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बीच में राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जो हैं, और साइड में सहारनपुर के जो सांसद हैं इमरान मसूद, वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो साथियों, ये मकसद क्या है, क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि राजनीति में कोई भी घटनाक्रम होता है उसकी सियासी चर्चा होती है, उसके सियासी मायने होते हैं। दरअसल जो चौधरी साहब के भतीजे हैं, ये चौधरी वीरसेन जी के लड़के हैं, चौधरी पुष्पेंद्र, जो कुर्ते पजामे में हैं, इनको जरा देख लीजिए। ये चौधरी रुद्रसेन के भतीजे हैं, इनका नाम पुष्पेंद्र चौधरी है और ये सहारनपुर में रहते हैं। तो इनके सहारनपुर का जो आवास है, उनके सामने एक गली का निर्माण होना था। उस गली के निर्माण के लिए इन्होंने शहनवाज खान जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनसे सड़क की डिमांड की और सड़क की डिमांड करने के बाद वो डिमांड पूरी भी कर दी गई। अब जब डिमांड पूरी हुई तो जाहिर सी बात है इसके उद्घाटन के लिए भी शहनवाज खान को आना था। लेकिन आजकल शहनवाज खान अपनी पार्टी में कम और कांग्रेस पार्टी के खेमे में ज्यादा नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग रोज वीडियो में देखते होंगे। तो उसके उद्घाटन में शहनवाज खान भी पहुंचे, चौधरी रुद्रसेन भी वहां पर मौजूद थे, इमरान मसूद भी पहुंचे। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई इमरान मसूद क्यों पहुंचे हैं वहां पर? इमरान मसूद का इस कार्यक्रम में जाने का क्या मतलब था? इसके अलावा चौधरी रुद्रसेन के घर पर, यानी उनके भतीजे के घर पर, रुद्रसेन के जो भतीजे हैं पुष्पेंद्र चौधरी, उनके घर पर बकायदा इमरान मसूद को समोसे खिलाए गए, उनको चाय पर बुलाया गया। तो इसके क्या सियासी मायने हैं दोस्तों? देखिए, राजनीति में इमरान मसूद एक पके हुए खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन है, कौन उन पर समय पर आने वाले समय भारी पड़ेगा और कौन उनको फायदा दे सकता है। एक तरफ तो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाते हैं, अखिलेश यादव उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते, समाजवादी पार्टी को खत्म करने की वो दम भर रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन उनको अपने घर बुला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो ये मायने क्या है? इमरान मसूद कह चुके हैं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ेंगे। तो अलग होकर के समाजवादी पार्टी से गठबंधन से, पीडीए से अलग होकर किस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश यादव जो हैं कांग्रेस को रास नहीं आ रहे हैं, खासकर इमरान मसूद को। तो ये इमरान मसूद का और चौधरी परिवार का जो गठजोड़ है, क्या ये सहारनपुर की सियासत में नया गुल खिलाएगा? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। इमरान मसूद जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं सहारनपुर के अंदर, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें लगता है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जिसमें सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर आशू मलिक हैं, उसके बाद उनके एमएलसी हैं जो एमएलसी रह चुके हैं, विधायक हैं बेहट से, उमर अली खान वो हैं। इसके अलावा और भी जो मुस्लिम लीडरशिप है, माविया अली हैं, हाजी फजलुर रहमान हैं। ये एक ऐसे मुस्लिम लीडरशिप है जिसको दरकिनार कर इमरान मसूद अब हिंदू चेहरे जिनका अपनी जाति में वजूद है, ऐसे लोगों का एक पूरा कुनबा तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा गुलदस्ता बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश उसी कड़ी में है। 2027 का चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में इमरान मसूद चाहते हैं कि हिंदू चेहरों को जगह दी जाए, यानी कि जो हिंदू चेहरे हैं, चाहे गुजर हों चाहे दूसरी बिरादरी से हों, उनको जगह दी जाए और कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाए जो अपनी जाति में वजूद रखते हो, बजाय मुस्लिम नेताओं के। मुसलमान तो उनके पास वैसे ही उनकी पार्टी में काफी हैं और उनको मुसलमान नेताओं की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खुद मुस्लिम है। तो वो चाहते हैं कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे आशू मलिक हो या और जो नाम मैंने अभी गिनवाए, उनको दरकिनार कर कर किस तरीके से वो अपने सहारनपुर जिले में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खुद का राज स्थापित करना चाहते हैं, खुद का वजूद बनाकर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने आशू मलिक और जो और नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है।
अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा इमरान मसूद किस तरीके के अटैकिंग मोड में सहारनपुर देहात में काम कर रहे हैं। बेहट में भी वो गए, वहां पर भी पूरे अटैकिंग मोड में नजर आए। तो ये एक प्रोसेस है इमरान मसूद का, ये सियासत करने का उनका एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान मसूद जानबूझकर ऐसी गलती कर देते हैं कि उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। देखिए उनका एक एक वीडियो, उनका एक एक फोटो, उनकी एक एक पॉलिटिकल जो भी उनकी चाल होती है, उसके पीछे बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कोई भी इमरान मसूद काम बिना स्क्रिप्ट के नहीं करते हैं, उनके पीछे बड़ी वजह होती है हर काम करने की। तो इमरान मसूद और जो चौधरी रुद्रसेन है, इनका जो गठबंधन है, हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही हो, क्योंकि चौधरी परिवार भी खुद विधायक बनना चाहता है। वो खुद अभी तक विधायक नहीं बने दोनों भाई, और जो उनके भाई हैं इमरान मसूद के, नौमान मसूद, वो खुद तैयारी कर रहे हैं, उनका भी मन है कि वो भी विधायक बन जाएं। लेकिन इमरान मसूद अपने भाई को विधायक कितना बनाएंगे, क्या उनके पीछे की स्ट्रेटेजी है, वो एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अभी हाल ही में 2024 से पहले ही दोनों भाइयों में थोड़ी थोड़ी सुलह हुई है, नहीं तो इससे पहले कुछ समय तक दोनों भाइयों के बीच भी आना जाना परिवार में बंद था। तो अब ऐसे में नई समीकरण सहारनपुर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात के लेकर है, क्योंकि जब चौधरी परिवार समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाला था, तो आशू मलिक ही मीडिएटर के तौर पर सामने आए थे और हेलीकॉप्टर में बिठाकर दोनों भाइयों को अखिलेश यादव से मिला कर लाए थे। लेकिन अब यही चौधरी परिवार के सदस्य आज इमरान मसूद के गले लग रहे हैं, इमरान मसूद से दोस्ती कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि आशू मलिक के साथ मुझे नहीं लगता कि उनके संबंध जो आने वाले समय में उतने बेहतर रहेंगे, क्योंकि जैसा कि सहारनपुर में वजूद की अगर बात करी जाए तो फिर इमरान मसूद का मुसलमानों में ज्यादा वजूद है, अगर हम आशू मलिक से कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बात करें, तो वहां पर आशू मलिक नंबर 2 की हैसियत में है। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब चौधरी परिवार के लिए है, कार्तिक राणा के लिए है, और जो हिंदू चेहरे हैं उनके लिए है। क्योंकि 2022 का जो चुनाव था, उसमें जितने हिंदू चेहरे इमरान मसूद ने लड़ाए थे, वो सब चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नई सियासी पारी खेली जा रही है। जबकि चौधरी इंद्रसेन जो हैं, वो इमरान मसूद और काजी परिवार को बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो हमेशा इस बात का विरोध करते हैं कि इनके दम पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। चौधरी इंद्रसेन अपने पिताजी के उसूलों पर चलकर राजनीति करना चाहते हैं, वो स्वाभिमानी विचारधारा से आगे बढ़ते हैं। जबकि चौधरी रुद्रसेन जो है, उनको लगता है कि नहीं भाई, राजनीति में इतना कट्टर होकर के एक दिशा में चल करके राजनीति नहीं हो सकती, आपको थोड़ा लिबरल बनना पड़ेगा, आपको दूसरे लोगों की मदद भी चाहिए राजनीति करने के लिए। और जब से इमरान मसूद ने ये बिगुल फूका है कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तब से ऐसे लोग जो समाजवादी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको थोड़ी घबराहट जरूर है। अब देखना होगा कि सहारनपुर में क्या निकलता है मसला और क्या कुछ आगे जो है चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि इस तस्वीर के जो मायने हैं, वो मुसलमानों को दरकिनार करना है इमरान मसूद का, और हिंदू लीडर्स जो वजूद वाले हैं उनको दोबारा से इकट्ठा करना है। इस पॉलिसी पर इमरान मसूद चल रहे हैं। कितना सक्सेस हो पाएंगे ये देखना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो पर अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। फिलहाल इतना ही।